हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 53,968 पर। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से आज लगभग कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो -137 पॉइंट इसने नीचे में क्लोजिंग किया। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो ग्रीन कैंडल्स बनाया जा रहा है और प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा था। जो क्लोजिंग होती है ना कैंडल की, 1 डे टाइम फ्रेम की और 1 वीक की, इनकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पिछला जो हाई है उसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग करा था। कंटिन्यूसली मार्केट स्ट्रांग हैंड में था, बट आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर हमें देखने को मिली लास्ट के आवर में, खासकर काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहा। उसके बाद नीचे वाली साइड आके यहीं पर इसने क्लोजिंग कर दी। एक चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कहीं ना कहीं आज भी इसने ऑल टाइम हाई लगाया और बैंक निफ्टी का अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है वो रहने वाला है 54,247। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि अगर कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी कल अगर इस लेवल के पास आके यहाँ पर ब्रेक सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि वेडनेसडे भी एक्सपायरी का दिन है, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मूव मिल सकती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव मिल सकती है और नीचे वाली साइड आपको अच्छी खासी लगभग 300-400 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, क्योंकि क्या रहता है ना, जब एक बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं दो चीजों के लिए तैयार हो जाता है, या तो वहां पर पुल बैक लेगा बड़ा, या मार्केट सस्टेन करे। बट कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यूसली वन वे अगर मूवमेंट कर रहा होता है, कि जैसे अगर आपको पता है यहाँ से अगर आप देखो तो लगभग 3700 प्लस पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे आइडियल कंडीशन रहती है कि मार्केट अगर पुल बैक ले, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे। और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम और देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस टाइप की मूवमेंट की। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बिल्कुल लगभग साइडवेज ही रहा, कहीं ना कहीं ऐसा सच कोई बड़ी मूवमेंट नहीं की। अब देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जैसे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आके सस्टेन किया था, यहाँ पर मैंने एक एंट्री ली थी। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं। आप एंट्री, पहले नंबर तो आप एंट्री नहीं लेते हो, और एंट्री लेते कब हो, जब आप सोचते हो कि यार ये पूरा हाई क्रॉस हो जाए, ये क्रॉस हो जाए। ऐसा नहीं होता यार, आपको समझना पड़ेगा। अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है। मैंने आपको कहा था छोटी क्वांटिटी से आप घुस सकते हो। इंपॉर्टेंट ये आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, क्योंकि अब मूवमेंट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए आपकी क्वांटिटी थोड़ी छोटी रहनी चाहिए। बट ये नहीं है कि आप ट्रेड नहीं लोगे, और ये नहीं है कि किसी बड़े ट्रेडर को लॉस नहीं होता। यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होगी तो छोटा मोटा आपको ये एसएल लगभग आपका यहाँ पर इस रेंज का लोग आपका एसएल रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको जैसे मार्केट एसएल हिट किया, यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरे दिन ऐसा होता है नहीं, और उस वजह से कहीं ना कहीं वो बड़े लॉस में एंड हो जाते हैं। देखो कई बार होगा जब मार्केट मान लो नीचे से वापस ऊपर आ जाएगा, एवरेजिंग कर लोगे आप और वापस आपको कहीं ना कहीं कास्ट टू कास्ट या छोटे प्रॉफिट में निकाल दोगे, या मार्केट आपको आप निकल जाओगे वहां से। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली है अननोन वेरिएबल्स की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो जब तक आप उन लोगों के माइंड में नहीं घुस सकते जो ट्रेड ले सकते हैं, जिन्होंने ट्रेड लिया हुआ है, या जिनके पास पोटेंशियल है कि वो और क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं, तब तक आप, जब तक इनके कलेक्टिव माइंड में नहीं घुस सकते, तब तक आपको हर चीज नहीं पता। जब तक आपको हर चीज नहीं पता, जब तक आपको ये पता है कि मार्केट यूनिक है, क्योंकि जिन ट्रेडर्स ने यहाँ ट्रेड लिया था जरूरी नहीं है कि वो यहाँ भी ट्रेड लेंगे। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट हर टाइम यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है कि सेम चीज कभी दुनिया में वापस नहीं होगी, ना पहले हुई होगी। तो ये चीज आपको समझना पड़ता है। एवरी सेकंड द मार्केट इज यूनिक, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रेडर अभी जिनके पास पोटेंशियल है, जो ट्रेड ले सकते हैं, जो वेट कर रहे हैं, जब तक आप उनके पास, आपके पास इतना एक्सेस नहीं है कि उनके माइंड को जाके पढ़ सको, तब तक आपको ये समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट में आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं कसिनो की तरह आपको खेलना पड़ेगा, कि चाहे जितना मर्जी कोई प्रॉफिट बना ले, लॉस कर ले, एट द एंड जो आपका एज है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल करेगा। आपका एज स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास एग्जीक्यूशन के स्किल्स होने चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि माइक्रो लेवल में, कहीं ना कहीं जब आप माइक्रो लेवल में ट्रेड कर रहे हो, तब आपको कहीं किस तरीके से सोचना है, जब आप मैक्रो लेवल में ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से सोचना है। आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो पूरे दिन उसके बाद देखो तो मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहता है कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, पहले बड़ी ज्यादा मूवमेंट मार्केट ऊपर वाली साइड करता है, फिर थोड़ी सी नीचे वाली साइड करता है, फिर यहीं पर आके क्लोजिंग कर देता है। अब देखो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, ऊपर के लिए ये लेवल, नीचे के लिए हमारे पास ये लेवल रहने वाला है, क्योंकि यहीं से बायर घुसे थे। इसी लेवल की इंपॉर्टेंस को समझो। भाई देखो, जो जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा वो चीज भूलते नहीं है, जिन्होंने एंट्री ली होगी वो एसएल भी लगा यहीं का लगा के बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट ने उनकी डायरेक्शन में थोड़ी मूवमेंट कर दी है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही बायर्स यहाँ पर घुसते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट डायरेक्टली बायर्स के कंट्रोल में आ जाता है, और कहीं ना
कहीं धीरे-धीरे वापिस मार्केट आपको देखने को मिलेगा। इस लेवल को टच नहीं करता, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है उसको किसी को ब्रेक नहीं करता और कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाता रहता है। अब क्या होता है कि मार्केट अब एक रेंज बना रहा है तो जिन्होंने यहाँ बाइंग करके रखी है वो बैठे होंगे, तो उनके एसएल लगभग इसी रेंज के पास होंगे और वो कब निकलेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड है वो थोड़ा बुलिश है, तो वहाँ वो कब निकलेंगे जब मार्केट यहाँ अच्छा खासा सस्टेन करेगा, रेंज बनाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, बियरिश प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकती है और नीचे वाली साइड आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर वाली साइड के लिए आपके पास तो देखो यार, ऊपर वाली साइड क्या हो रहता है, जब आपको पता है कि डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी बुलिश है, इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश है, इंट्राडे का ट्रेंड अभी बेरिश नहीं हुआ, डिस्पाइट कि इसने बेरिश प्राइस एक्शन बनाया, इसने प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया, या थोड़ा सा आप देख सकते हो ये एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जो एक तरीके से बेरिश ट्रेंड लाइन है, बट कहीं ना कहीं अभी तक ये बेरिश नहीं हुआ। बेरिश कब होगा, जब इंपॉर्टेंट लेवल के पास यहाँ पर आके सस्टेन करेगा, यहाँ के नीचे क्लोजिंग करेगा, वो भी डेली बेसिस पे। इंट्राडे में कब होगा, जब यहाँ पर एक बार यहाँ पर सस्टेन करेगा, यहाँ पर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये इंट्राडे में भी बेरिश नहीं होगा। तो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। और जब तक ट्रेंड बुलिश है, तो अगर बैंक निफ्टी यहीं भी रेंज बनाता है तब भी अगर ब्रेकआउट करता है एंट्री ले सकते हो, यहाँ भी बनाता है सबसे बेस्ट तो रहेगा यहीं पर रेंज बनाए। बट उससे होगा क्या है कि पहले नंबर 971 में क्लोजिंग हुई है, 200 के पास रेंज बनाएगा, तो लगभग 150 200 प्लस पॉइंट की मूवमेंट ये ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर होल्ड फिर ज्यादा चाहिए होगा। बाकी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अभी मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट को थोड़ा सस्टेन करना चाहिए या थोड़ा सा पुल बैक लेना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की मूवमेंट है काफी बड़ी हो चुकी है और ये चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट में। इस चीज को भी अपने अपने माइंड में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।